Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Here is your tutor Jayant. Today we are discussing a chapter named as vector. देखिए वेक्टर एक फिजिक्स में भी होते हैं, फिजिक्स में भी होते हैं, वेक्टर मैथ्स में भी होते हैं। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो मैथ वाला वेक्टर है। देखिए वेक्टर क्या होता है? वेक्टर हम जो एक एरो ड्रॉ करते हैं ना वो वेक्टर कहलाता है। जस्ट लाइक मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। एग्जांपल फॉर एग्जांपल मैंने ये वेक्टर एक ड्रॉ किया, लेकिन ये कौन सा वेक्टर है? वेक्टर्स की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। पोजीशन वेक्टर, यूनिट वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, वो हम डिस्कस करेंगे। मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। देखिए जो ये होता है, ये पाला पार्ट, ये होता है इसका हेड, ये होता है इसका हेड, ये होता है इसका हेड, और ये जो होता है वो कहलाता है टेल। टेल, हेड ऑफ द वेक्टर, हेड ऑफ द वेक्टर, टेल ऑफ द वेक्टर। और हम अभी आते हैं, हम वेक्टर्स पढ़ते क्यों हैं? देखिए हमारी बुक में भी जैसे लिखा हुआ है, मैं बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज हैं जिसको हमारी डेली लाइफ में हम यूज करते हैं, उसको डायरेक्शन की जरूरत होती है। हमें उसकी डायरेक्शन के बगैर हम पता नहीं लगा सकते कि वो कौन सी चीज है या फिर वो उसका यूज क्या है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, इन द आर्मी व्हेन दे आर लॉन्चिंग ए मिसाइल दे आर फर्स्ट नीड डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। देखिए आर्मी में जैसे कोई वो मिसाइल लॉन्च करते हैं ना, तो वो प्रॉपर एक डायरेक्शन कहते हैं कि इस डायरेक्शन में अगर मिसाइल लॉन्च होगी तो जो है एनिमी के अड्डे पर लगेगी वरना नहीं लगेगी, या इस स्पीड से लॉन्च होगी, वगैरह वगैरह। उसके लिए डायरेक्शन बहुत मैटर्स करता है। और जो इम्पैक्ट तो इम्पैक्ट काज करेगा वरना नहीं करेगा। द काइंड ऑफ क्वांटिटीज व्हिच नीड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कॉल्ड वेक्टर। ऐसी क्वांटिटीज जिसका मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो। मिसाल के तौर पर वो हम मैग्नीट्यूड कैसे कहेंगे कि 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये जाए और ईस्ट की जानिब जाए। देखिए 500 किलोमीटर हो गया मैग्नीट्यूड, और ईस्ट की तरफ ये हो गया डायरेक्शन। तो हम जैसे डिफाइन स्केलर एंड वेक्टर। देखिए स्केलर जिसका सिर्फ एक मैग्नीट्यूड हो, प्रॉपर डायरेक्शन ना हो, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है ये। स्केलर को हम जो है रिकॉग्नाइज करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, वो हम सिर्फ उसकी बेसिस पर रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये स्केलर है। जैसे डिस्टेंस, हम हमें इसके लिए डायरेक्शन नहीं चाहिए। मिसाल की तो मैं ईस्ट की तरफ 5 किलोमीटर जाऊं या वेस्ट की तरफ 5 किलोमीटर जाऊं, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि कोई भी फर्क ही नहीं है, सेम चीज है। एनर्जी, वॉल्यूम, एरिया, इन तीनों में कोई भी फर्क नहीं। क्यों? एरिया में ईस्ट की जानिब से वेस्ट की जानिब मापूं, वेस्ट ईस्ट से वेस्ट की तरफ मैं एरिया कंसीडर करूं, या वेस्ट से ईस्ट की तरफ एरिया कंसीडर करूं, एरिया सेम है। लेकिन ऐसी क्वांटिटीज जिसको डायरेक्शन चाहिए लेकिन मैग्नीट्यूड भी चाहिए, फॉर ये विथ अपोपेरिएट यूनिट में उसको बाद में यूनिट भी चाहिए, इज कॉल्ड वेक्टर। और वेक्टर फॉर एग्जांपल वेट। देखिए वेट का एक प्रॉपर हम मैग्नीट्यूड भी कहते हैं कि 5 न्यूटन वेट है, 10 न्यूटन वेट है, लेकिन कहा है वेट हमेशा डाउनवर्ड होता है, तो उसकी डायरेक्शन भी हो गई न्यूटन और उसका यूनिट भी हो गया। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को भी प्रॉपर डायरेक्शन चाहिए कि वो किस रूट से जा रही है, ईस्ट की जानिब जा रही है, वेस्ट की जानिब जा रही है। अब हम आते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। मैंने आपको थोड़ा बता भी दिया था। देखिए मैंने बोला था ए से बी, ये है इनिशियल पॉइंट या टेल, ये है टर्मिनल पॉइंट या टिप, या फिर हेड, हेड भी कह सकते हैं इसको। सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है, लेकिन द लेंथ ये नई चीज है। द लेंथ ऑफ सेगमेंट रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड। ए से बी की तरफ जो ये यू बना हुआ है, तो ये एक मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड शो कर रहा है।
ये उसकी हो गई बेसिक वेक्टर्स की इंफॉर्मेशन। अब हम आते हैं वेक्टर्स के टाइप्स पर। वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन, वेक्टर्स के टाइप पढ़ेंगे, मैग्नीट्यूड क्या होता है वो सब हम डिस्कस करेंगे आज। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, द लेंथ ऑफ अ वेक्टर कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। हमने यहाँ पर भी डिस्कस किया था, ए से बी की तरफ जो लेंथ है उसको हम मैग्नीट्यूड कह रहे हैं। तो ये सेम चीज है, ए के से बी की तरफ लेंथ उसको हम मैग्नीट्यूड कह रहे हैं। तो हम मिसाल की तौर एक वेक्टर कंसिडर कर रहे हैं वी, तो वो उसको डिनोट करेंगे दो ऐसे एरोज से, तो ये हम कहेंगे इसका मैग्नीट्यूड हम ले रहे हैं। इक्वल वेक्टर देखिए, अब हम जो भी टाइप पढ़ेंगे उसमें हमें दो वेक्टर्स की जरूरत होगी। जैसे इक्वल वेक्टर, टू वेक्टर्स u एंड v, हम दो वेक्टर कंसिडर कर रहे हैं u एंड v आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। देखिए इक्वल वेक्टर से मुराद कि पांच, हम दो फोर्स में फॉर एग्जांपल एक कंसीडर करें, 5 न्यूटन के दो फोर्स, एक 5 न्यूटन का एक वेक्टर का फोर्स, दूसरे 5 न्यूटन का दूसरे वेक्टर्स का फोर्स, फॉर एग्जांपल ये इसी डायरेक्शन में लग रही, तो ये हो गई इक्वल, क्योंकि डायरेक्शन भी सेम है, फोर्स की मैग्नीट्यूड भी सेम। अब नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर में होता है कि डायरेक्शन चेंजेस, फो मैग्नीट्यूड सेम। देखिए मैग्नीट्यूड सेम है, इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे सेम है, इनकी साइज सेम होगी। इनकी साइज सेम होगी तो समझाएं, आप समझ लें मैग्नीट्यूड इनका सेम है और डायरेक्शन इनकी अपोजिट होगी, एक 180 डिग्री पर अपोजिट डायरेक्शन होगी इनकी। यूनिट वेक्टर, द वेक्टर whose magnitude is 1 is called unit vector. The unit vector is the direction v is denoted by v as shown in figure 3.5. We pronounce v cap. देखिए इस v के ऊपर एक हेड बना हुआ है, किसी भी वेक्टर का हेड, तो उसको हम v प्रोनाउंस करेंगे v कैप। v कैप, ये यूनिट वेक्टर क्या कह रहा है, यूनिट वेक्टर किसी भी मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर जो है वो किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन शो कर रहा है, ये डायरेक्शन शो करने के लिए यूज होता है। इसकी जो हम मैग्नीट्यूड अगर लेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 आएगा। किसी भी वेक्टर का अगर हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 आएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे वो हम डिस्कस करें। जीरो और नल वेक्टर, ए वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट आर सेम। ऐसा वेक्टर जो ए से शुरू हुआ, ए पर ही आकर खत्म हुआ। फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको एक वेक्टर जो ए से शुरू हुआ और एक पर ही आकर खत्म हुआ, मतलब कि शुरू ही नहीं हुआ, तो ऐसा वेक्टर को कहेंगे नल वेक्टर। नल वेक्टर और जीरो वेक्टर, और इसे हम डिनोट करेंगे जीरो। देखिए ऊपर एरो लगाना जरूरी होता है, एरो शो करता है ये वेक्टर क्वांटिटी है। और जो ये नेगेटिव वेक्टर में नेगेटिव लगाना जरूरी होता है, नेगेटिव जरूरी होता है क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन को शो करता है। एक एक्सिस कंसीडर कर रहे हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और टर्म इनिशियल पॉइंट हो, उससे एक वेक्टर ड्रॉन किया एक पॉइंट की तरफ, एक पॉइंट हमने कंसीडर किया। यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पर मेरी कॉपी, फॉर एग्जांपल मैंने ये एक्स और वाई कंसीडर किया और यहाँ पर एक मैंने पॉइंट कंसीडर की और एक पोजीशन कंसीडर की, पी फॉर पोजीशन। अब मैं इसको पोजीशन की जानिब मैं इस वेक्टर को बढ़ाऊं तो जो ये होगा ये कहलाएगा ओ पी, क्योंकि ये हमारा पॉइंट ओ है और ये पी पॉइंट है, तो ये कहलाएगा ओ पी वेक्टर। ये हमारी वाई एक्सिस थी, ये हमारी एक्स एक्सिस थी, तो ये जो पी कहलाएगा, पी के कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स और वाई। कोई नहीं कोई इसकी एक्स पर लेंथ होगी, कोई ना कोई इसकी, देखें कोई ना कोई इसकी एक्स पर लेंथ होगी। मिसाल की तो ये आ रहा है यहाँ पर, कहा यहाँ पर कोई नंबर होगा, ये जा रहा है फॉर एग्जांपल यहाँ पर,
यहाँ पर इसकी कोई लेंथ होगी, तो ये कहलाएगा पोजीशन वेक्टर। हम थोड़ा इसकी डेफिनेशन को भी पढ़ लेते हैं। ए वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज ओरिजिन, इनिशियल पॉइंट ओरिजिन एंड टर्मिनल पॉइंट पी कोई भी कंसिडर is called position vector of point P and it is denoted by OP as shown in figure। हमने फिगर पढ़ ली। Its magnitude represent the distance from P। इसका हम अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये डिस्टेंस कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा OP का। पैरेलल वेक्टर, two vectors A B are said to be parallel if perpendicular distance between every point is constant। कोई भी वेक्टर पैरेलल तब कहलाएगा जबकि इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी भी पॉइंट पर निकालें वो सेम आए। ये और बी जो है पैरेलल वेक्टर्स हैं क्योंकि इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी भी पॉइंट पर, इनिशियल पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर सेम है। बाकी आप alternative to AB are said to be parallel if they expressed in as a scalar multiple of other vector। तो k जो है एक नॉन जीरो नंबर है, हम किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पैरेलल वेक्टर कंसीडर कर सकते हैं। अब हम आते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर। एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए हमें फिर दो वेक्टर्स चाहिए, ठीक है, फिर भी दो वेक्टर चाहिए, तो हमने दो वेक्टर कंसीडर कर लिए। 3 पॉइंट ए वेक्टर, ये दो वेक्टर कंसीडर कर लिए, ये मेरा बी वेक्टर है, ये मेरा ए वेक्टर है, मैं किसी भी डायरेक्शन में कंसीडर कर लूं। in order to add these two vectors we first place b। पहले हमने b को प्लेस कर दिया, जिसी डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में प्लेस करना है, ना कि आप उसकी डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंजिंग नहीं आनी चाहिए। वेक्टर एडिशन या सब्ट्रैक्शन में मैं फिर से क्लियर कर दूं कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंजिंग नहीं आनी चाहिए। अगर कोई भी चेंजिंग आई तो फिर ये वेक्टर एडिशन या सब्ट्रैक्शन रॉन्ग कंसीडर होगी। तो सेम डायरेक्शन में, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ए कंसीडर किया इस डायरेक्शन में, बी कंसीडर किया इस डायरेक्शन में, तो मैं इसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में वेक्टर एडिशन रखूंगा। पहले मैं ए रखूं, बाद में मैं बी रखूं, सेम डायरेक्शन में, सेम मैग्नीट्यूड से। ये हम स्केल से जब ड्रॉ करेंगे ना तो हमारा मैग्नीट्यूड सेम आएगा, आएगा सभी सेम मैग्नीट्यूड है। तो हम इसको और इसको अगर मिलाएंगे हेड टू टेल रूल से, सॉरी ये अगर इसमें कंसिडर करें, अगर इसे ऐड कर दें तो ये कहलाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। एक की हेड से दूसरे की टेल तक या दूसरे के हेड से पहले की टेल तक, तो ये कहलाएगा यूनिट वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर। ए डॉट बी क्योंकि हम ऐड करें तो ऐसे ही ऐड होगा। फिगर 3.c देख लेते हैं सीधा, देखें ए सेम डायरेक्शन, बी सेम डायरेक्शन में और डी टेल से हेड की जानिब, हमने भी ऐसे ही मिलाया है, टेल से हेड की जानिब। Subtraction of vector. Consider two vectors as shown in figure. There are difference a minus b where the two vectors a and b are defined as a sum of vector a and plus vector b। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए दो वेक्टर कंसीडर किए, वो सब्ट्रैक्शन में है, तो पहले वाला तो पॉजिटिव है ना, देखिए ये a तो पॉजिटिव है, b नेगेटिव है, तो मैं a को पॉजिटिव कंसीडर कर रहा हूँ, a प्लस ब्रैकेट में b माइनस, a प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस बना देंगे। इन ऑर्डर टू द डिफरेंस, तो ये a माइनस बी होगा, जस्ट ऐड a कंसीडर किया, b कंसीडर किया, a सो b को, अगर b इस डायरेक्शन में तो मैंने कहा अगर माइनस साइन लगी तो ये अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज। ये a सेम डायरेक्शन वाला, b अगर इस डायरेक्शन ऊपर था तो मैंने b ये नीचे कंसीडर कर दिया, और मैंने a की टेल से b की हेड मिलाया तो ये a माइनस बी आए।
देखिए नेगेटिव सॉरी सब्ट्रैक्शन में डायरेक्शन चेंज करेंगे। किसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे? बी की डायरेक्शन या ए की डायरेक्शन। जहां पर बी, अगर बी ए माइनस बी है तो बी की डायरेक्शन चेंज करेंगे, क्योंकि माइनस बी है, माइनस बी में 180 डिग्री का फर्क होता है। ये हम अभी जो है इसके कुछ लॉज हैं, जैसे जो हमने ये लॉ जो है वो है हेड टू टेल रूल, ये एक रूल है। बाकी लॉ है ट्राई, जो हमने वेक्टर जो ऐड किए हैं और सब्ट्रैक्ट किए हैं, ये किसी रूल की तहत किए हैं, क्योंकि हमने किसी वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर की टेल को मिलाया है किसी वेक्टर। तो ये है कोई लॉ, सॉरी ये है हेड टू टेल रूल। अब हम कुछ लॉ हैं ट्राइंगल, पैरेललोग्राम, पॉलीगॉन ऑफ लॉज ऑफ एडिशन, ये कुछ लॉ हैं एडिशन के। ये डिस्कस मैं करूंगा किसी और वीडियो लेक्चर में, क्योंकि अगर मैं इसको डिस्कस करूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। ये कुछ लॉज हैं, नाम से थोड़े थोड़े जाहिर है, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। जैसे ट्राइंगल लॉ में कोई ट्राइंगल बनेगा, पैरेललोग्राम में पैरेललोग्राम बनेगा, पॉलीगॉन में पॉलीगॉन बनेगा, इसके लिए इनको नाम ऐसे ही बना है। इसके प्रूफ्स हैं, वो डिस्कस करेंगे हम, वो लेकिन दूसरी वीडियोस में। मैं अब थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। इफ ए वेक्टर v इज गिवन इन द टर्म ऑफ कंपोनेंट a प्लस ए आई। देखिए यूनिट वेक्टर में मैंने थोड़ा आपको बताना भूल गया, यूनिट वेक्टर में तीन एक्सिस, देखें तीन एक्सिस, ये दो एक्सिस, जो z एक्सिस होती है वो इमेजिनरी एक्सिस, या फिर हम कंसिडर करेंगे ये z एक्सिस। तीन एक्सिस कंसिडर हो गई, लेकिन जो एक्सिस पर इसका यूनिट वेक्टर बनेगा ना, देखें इसका यूनिट वेक्टर है i, इसका यूनिट वेक्टर है सॉरी इसका यूनिट वेक्टर है j, इसका यूनिट वेक्टर है i, और इसका यूनिट वेक्टर है k। इन सब पर कैप, क्योंकि यूनिट वेक्टर्स पर कैप कंसिडर होती है, तो सेम चीज है x पर जो ये कैप लगेगी वो x i y j और z k वेक्टर पर कैप कंसिडर होगी यूनिट वेक्टर। तो सेम चीज है, एक वेक्टर कंसिडर कर लिया ए आई, ये ए मींस एक्स एक्सिस पर, इसका आई से पता चल रहा है ये एक्स एक्सिस पर है और ये वाई एक्सिस पर। देन इट्स मैग्नीट्यूड इज, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हमने क्लास नाइन्थ में पर, नाइन्थ में भी ये फार्मूला पढ़ा है, लेकिन मैट्रिक में ये फार्मूला और फर्स्ट ईयर में भी ये फार्मूला है। वेक्टर को सिंबल को हम डिनोटेड सिंबल से करते हैं रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर अगर डी ई ओ एफ ओ जी हो कोई भी वेक्टर अगर आगे है वेक्टर तो क्यों ए कुछ भी नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इन सब पर होल रूट बना दे। एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ बुक की एग्जांपल, 7i प्लस सॉरी 7i माइनस जे है, तो ए है 7, बी है -1, लेकिन जे के आगे कोई नंबर नहीं है तो हम 1 कंसिडर करते हैं, तो माइनस जे है तो -1 कंसिडर करेंगे। तो रूट ए का स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस रूट -1 का स्क्वायर, तो ये होगा 49 प्लस 1 रूट 50, जो होगा 2 रूट 5 रूट 2 यूनिट्स। यूनिट्स मैग्नीट्यूड का जो है इसका है यूनिट। फॉर एग्जाम्पल देखें, अगर कोई भी दो वेक्टर्स हैं पी क्यू, ये एक वेक्टर आई है और ये जे है, ये आई है जे है, पुट कर दिया जैसे ही है वैसे ही पुट कर दिए, तो एक्स आई ये मिला है और वाई x2 y2 ये मिला है, तो मैंने ये पुट कर दिया। 13 माइनस 7 6 और 8 माइनस 1 8 माइनस 0 6 प्लस 8 6 का स्क्वायर 36 8 का स्क्वायर 64 36 प्लस 64 100 100 आई गेस जो भी होगा इसका 10 यूनिट्स होगा। देखिए मैं फिर से एक रिपीट कर रहा हूँ, x2 माइनस x1
तो x2 माइनस x1 हमें मिला हुआ होगा, इसका टोटल हमें मिला होगा 13 माइनस 7, x2 माइनस x1 इक्वल्स टू 13 माइनस 7, y2 माइनस y1 इक्वल्स टू 8 माइनस 0। या फिर हमें मिला होगा x1 ये है, x2 ये है, y1 ये है, y2 ये है। या फिर ऐसे ही मिला होगा, हमको ये ऐसे ही पुट करना है, पुट करके वैल्यूज हमें पुट द वैल्यू गेट द आंसर है। मैं आपको वेक्टर्स की अभी डॉट प्रोडक्ट पढ़ाऊंगा, डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज हैं, स्केलर प्रोडक्ट है वो पढ़ाऊंगा, उसकी प्रॉपर्टीज हैं। मैं आपको वेक्टर एडिशन में बहुत कुछ पढ़ाऊंगा। ये पहला वेक्टर का वीडियो है जो वेक्टर्स की टाइप हो गई, बेसिक टाइप्स, वेक्टर के फॉर्मूलाज वगैरह हमने डिस्कस कर दिए। अभी हम बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और हम वेक्टर्स के सम भी करेंगे इस बुक से रिलेटेड। हमने सीक्वेंस और सीरीज पर भी वीडियो लेक्चर्स आई हैं, हमारी सीक्वेंस और सीरीज फुल कंप्लीट है। कॉम्प्लेक्स नंबर पर वीडियो आई है, सेट पर एक शॉर्ट आया है। सेट सेट हम फुल कर अभी नहीं पढ़ा है, सेट पढ़ेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं आपका डाउट वहीं पे क्लियर करूंगा। थैंक यू फॉर योर टाइम।